हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 3 से 4 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी बूटीज बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बूटीज बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। ये बूटीज देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। और ये देखिए, ये बूटीज हमारी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर इसका एंड होता है। इस बूटीज में हमें सुई से कहीं भी सिलाई नहीं करनी होती है। ये सिर्फ सिलाइयों से ही बन के तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस बूटीज को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और 10 नंबर की इसमें मैंने ये सिलाई ली है। अब यहाँ पर मैंने 8 फंदे लिए हैं और फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई है। अब देखिए, हम इसका ये वाला जाली पार्ट बुनना शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। 8 में से 3 फंदे हम पहले उल्टे बनाएंगे। पहले फंदे को आप उतार भी सकती हैं, बना भी सकती हैं। देखिए 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ रहे और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2। जब धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बनाए तो एक जाली हमारी यहाँ आ गई। धागा अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से लपेट कर एक जाली बना देंगे। और अब ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो 8 थे, 2 जाली हो गई हैं, अब 10 हो गई हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आज ये सीधी साइड पर फिर से हमें जाली बनानी है। तो पहले ये 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ रहे और यहाँ पर हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। तो ये देखिए, जब धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाएंगे तो यहाँ एक जाली आ गई। ये 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करके हमने 4 फंदे सीधे बनाए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर यहाँ एक जाली बना देंगे और ये 3 फंदे अब हम उल्टे बनाएंगे। उल्टी साइड से इन सभी फंदों को आप उल्टा बनाइए। ये हमारे यहाँ पर 12 फंदे हो गए हैं। उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब आजिए इसकी सीधी साइड पर 3 फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ रहे और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और ये जाली वाला 6 फंदे हमने सीधे बना दिए। धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली बनाएंगे और ये लास्ट वाले 3 फंदे अब हम उल्टे बना देंगे। इसे अगर आप सिंगल कलर से बनाना चाहती हैं तो इस सिलाई को आप उल्टी साइड से पूरा उल्टा बना दीजिए। अगर आप डबल कलर में बनाना चाहती हैं तो यहाँ पर आप अपना सेकंड कलर ज्वाइंट कर लीजिएगा और फिर इस सिलाई को आप पूरा उल्टा बनाइए। तो ये देखिए, सेकंड कलर ज्वाइंट करने के बाद मैंने सभी फंदों को उल्टा बना लिया है। 3 बार हमने जाली डाली है। अब हम देखिए फिर से यहाँ पर जाली बनाएंगे और अपने सेकंड कलर से बनाएंगे। तो ये 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। धागे को पीछे लेकर जाएंगे और जाली से हमने 3 फंदे यहाँ बढ़ाए, उनको सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये बीच वाले 2 फंदे हम सीधे बना देंगे। तो अब की बार हमारी यहाँ जाली आ गई। तो 2 फंदे हमने सीधे बना दिए। धागा अपनी तरफ करेंगे और अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। तो यहाँ पर जाली आ गई, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे उल्टे बुन देंगे। अब आज ये उल्टी साइड पर और ये जो हमारा धागा है इसे साथ के साथ हम ऐसे लेते जाएंगे ताकि यहाँ से ये ज़्यादा बड़े बड़े धागे ना हो।
और उल्टी साइड से सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब आजिए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिए 3 फंदे आप ये इसके उल्टे बनाइए। अब धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये 4 फंदे सीधे आएंगे। देखिए 1 2 3 और ये जाली वाला 4। धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करके और 3 फंदे उल्टे। अब आजिए इसकी उल्टी साइड पर। इस धागे को हम फिर से ऐसे ऊपर लेंगे और उल्टी साइड से इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। अब देखिए आप फिर से इसकी सीधी साइड पर आ जाइए। एक कलर की हम 6 सिलाइयाँ बना रहे हैं, जिससे एक डिज पार्ट में 3 जाली आएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर तीसरी जाली बनेगी। तो ये 3 फंदे आप उल्टे बनाइए, 1 2 3। धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे यहाँ सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये जाली 6। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे यहाँ सीधे, 1 2 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के 3 फंदे अब उल्टे आ जाएंगे। तो इस कलर की हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 3 बार जाली आ गई। अब आजिए इसकी उल्टी साइड पर। अब हम अपना ये पहले वाला कलर लेंगे और सभी फंदों को इससे हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बुन लिया है। अब आजिए आप इसकी सीधी साइड पर 3 ये वाले उल्टे और 3 ये सीधे वाले, इन 6 फंदों को अब हम उल्टा बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागे को पीछे करेंगे और यहाँ 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम यहाँ सीधे बनाएंगे। तो अब हमारा यहाँ से जाली डिजाइन शुरू हो गया है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। उल्टी साइड से आप सभी फंदों को उल्टा बना लीजिए और इस धागे को साथ के साथ ऊपर कीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब आजिए इसकी सीधी साइड पर। तो ये 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके और ये 4 फंदे अब हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और धागा अपनी तरफ करके अब ये 6 फंदे उल्टे। फिर उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे। सीधी साइड पर देखिए हम यहाँ पर ये 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 6 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 सीधे और लास्ट के 6 उल्टे। और उल्टी साइड से फिर हम इस कलर से पूरी सिलाई को उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये जो हमारे जाली डिजाइन है 1 2 और ये 3 कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हमारा ये चौथा बनेगा, जो कि इसका हमारा ये लास्ट पार्ट है। तो अब हम यहाँ पर 9 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये 9। धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे ये सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। और लास्ट के 9 फंदे अब ये उल्टे आएंगे। तो अब ये इसका चौथे नंबर का जाली डिजाइन शुरू हो गया है। जैसे मैंने यहाँ पर इन वाले डिजाइन में जाली डालनी बताई है, सेम वही बीच में ऐसे ही जाली बनती जाएंगी। 9 फंदे ये जो उल्टे हैं ये उल्टे ही बनते जाएंगे, जो बीच में 3 हमने सीधे रखे वो सीधे बनते जाएंगे। तो ऐसे करते हुए आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने इस वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से मैंने इस वाले धागे को बिल्कुल हटा दिया है और इसके साथ इसकी नोट लगा दी है, क्योंकि इसे हमें यहीं तक बुनना है। अब इस वाले कलर से एक सिलाई उल्टी साइड से और एक सिलाई सीधी साइड से बिल्कुल उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर देनी है। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ उल्टी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं। 8 फंदे हमने यहाँ इसमें डाले थे, 1 2 3 और ये 4 हमने जाली पार्ट इसके बनाए हैं। एक पार्ट में इसके हमारे यहाँ पर 3 फंदे यहाँ से और 3 फंदे यहाँ से बढ़े हैं, तो 12 फंदे इस साइड से बढ़ गए हैं और 12 फंदे इस साइड से। तो अब हम इसका ये देखिएगा, ये जो इसका नीचे का तला है ये बनाएंगे। तो टोटल फंदे हमारे पास है 32, क्योंकि 24 फंदे बढ़ गए हैं, 8 फंदे हमने डाले थे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये इसकी उल्टी साइड है, तो 8 ही फंदे हम इसके नीचे के तले के लेंगे। तो 12 फंदे जो हमने बढ़ाए हैं वो बुन लेंगे और 8 में से 7 फंदे और बनाएंगे। तो ये टोटल हम यहाँ पर देखिए 19 फंदे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो जो हमने जाली से बढ़ाए थे वो हो गए हैं। 8 फंदे हमने जो नीचे तले के रखने हैं, जो यहाँ स्टार्टिंग में डाले थे वही हम तले के रखेंगे। तो उसमें से अब 7 बुनेंगे। देखिए 12 ये हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये 8वां फंदा और इधर के जो 12 हैं एक उसमें से इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे और यहीं से ऐसे टर्न कर जाएंगे। ये जो हमने 2 का एक किया इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे और यहाँ पर अब हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये देखिए एक हमने स्लिप कर दिया, 6 सीधे बना दिए, तो ये 7 हो गई। अब ये जो इसका 8वां फंदा है इसको इस तरह से पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर यहीं से हम टर्न कर जाएंगे, जो 2 का एक किया इसको हम स्लिप करेंगे और आगे 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये वाला फंदा और एक इधर से इन 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर यहीं से ऐसे टर्न करेंगे। ये जो 2 का एक है किया इसको हम उतार देंगे और 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये वाला फंदा और ये इन 2 फंदे में ऐसे बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा यहाँ बना देंगे। फिर यहीं से टर्न करेंगे, जो 2 का एक किया इसको स्लिप करेंगे और 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये वाला फंदा और ये इन 2 का यहाँ एक साथ एक फंदा बुन देंगे।
बस ऐसे ही हमें करते जाना है। यहाँ पर सीधी साइड से 2 का 1 होगा और यहाँ पर उल्टी साइड से। लास्ट में जब हमारे ऐसे ही फंदे कम होते चले जाएंगे तो सिर्फ ये 8 ही फंदे सिलाई पर बच जाएंगे। तो दोनों तरफ से ऐसे ही फंदे घटाते हुए आप इसे सिर्फ ये बीच के 8 फंदे रहने तक बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये लास्ट में 8 फंदे बच गए हैं। अब हमें इस साइड से फंदे उठाने हैं। तो देखिए मैंने ये एक गले वाली सिलाई ले ली है और 15 फंदे हमें यहाँ पर उठाने हैं। तो ये देखिए एक लाइन हमारी ये है, एक लाइन में से हमें एक ही फंदा चाहिए है। तो एक लाइन यहाँ पर है तो एक बार ऐसे डाल लेंगे, एक, और ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये देखिएगा अब यहाँ से 8, 9, 10, ये देखिए 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पर हमारी ये 4 लाइनें होती हैं क्योंकि 2 सिलाइयाँ हमने पहले फंदे डालने के बाद उल्टी उल्टी बनाई थी। एक फंदा ये जो हम फंदे डालते हैं वो वाली जो लाइन होती है, एक हम इसमें से उठा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पूरे 15 फंदे ये हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए गले वाली सिलाई ली है तो इन फंदों को हम ऐसे कर लेंगे और इस सिलाई में धागा अपनी तरफ करके इन सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए ऐसे करते हुए इन 15 फंदों को आप बना लीजिए। तो ये देखिए इन फंदों को मैंने बना लिया है। अब आ जाइए इसकी उल्टी तरफ। तो 15 ये और 8 ये, इन फंदों को अब हम उल्टी साइड से भी उल्टा बना लेंगे और फिर ये जो दूसरी साइड का पार्ट है हम इसमें से फंदे उठाएंगे। तो आप पहले इन फंदों को उल्टा बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को मैंने बना लिया है। फिर से हम अपनी ये गले वाली पतली सिलाई लेंगे, इससे हमें फंदे उठाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अब यहाँ से भी हम 15 ही फंदे उठा लेंगे, जैसे हमने दूसरी साइड से उठाए, 1, और ये देखिए 2, 3, और ऐसे हम 5 उठाएंगे। तो ये देखिए अब हमारे ये 4 हो गए और ये 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10, 11, 12, 13, और ये 14, और एक फंदा हम इस लाइन में से उठाएंगे। तो पूरे 15 फंदे हो गए। अब देखिए, या तो आपके पास राउंड वाली नीडल हो तो उसमें आप एक ही सिलाई में इन सभी फंदों को बना सकती हैं, लेकिन अगर ऐसे वाली ही सिलाइयाँ हैं तो हम क्या करेंगे, 3 सिलाइयों में इसको बुनेंगे। तो इन फंदों को यहीं पर छोड़ देंगे, एक और सिलाई ले लेंगे और ऐसे यहाँ से इसको थोड़ा सा टाइट करके लेंगे और इन 15 फंदों को हम उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो आप ऐसे इनको बना लीजिए। तो ये देखिए इन फंदों को मैंने बना लिया। अब यहाँ पर जो धागा है इसको हम काट के इस वाले के साथ नोट लगा देंगे तो ये यहाँ से पक्का हो जाएगा। फिर उल्टी साइड से ये जो 15 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए इन 15 फंदों को तो मैंने उल्टा बना लिया। अब हम अपनी ये वाली सिलाई लेंगे, इन फंदों को यहीं पर छोड़ देंगे, इनको थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे और ये जो हमारे तले के 8 फंदे हैं इनको यहाँ धागे को टाइट करते हुए देखिए ऐसे मिला लेना है, नहीं तो यहाँ पर छेद बन जाएगा। और इन 8 फंदों को हम सीधा बनाएंगे, 1, 2, और ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और इन 15 फंदों को हम उल्टा बना देंगे। ये जब हमारा 1 से 1.5 इंच तक इसकी बुनाई हो जाएगी फिर इसे हम 2 सिलाइयों में आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि फिर ये सारे फंदे हमारे इकट्ठे होकर 2 ही सिलाइयों में आसानी से बुनने शुरू हो जाएंगे। उल्टी साइड से सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। सीधी साइड पर आपको ये जो 15 फंदे हैं इनको उल्टा बुनना है, फिर बीच के जो 8 फंदे हैं उनको सीधा बनाना है, फिर अगले जो 15 फंदे हैं उनको उल्टा बुनना है।
तो ऐसे करते हुए अब हमें इस जुराब की जो है यहाँ एड़ी तक की लेंथ पूरी करनी है। तो इसे आप ऐसे ही बुनते जाइए, 1-1.5 इंच तक मैं इसे बुन लेती हूँ, फिर ये 2 सिलाइयों में आसानी से आ जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 10 सिलाइयाँ बुन के 11वीं सिलाई बुननी शुरू की है। और अब हमारे ये जो फंदे हैं इन 2 ही सिलाइयों में आसानी से बुने जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अब ये खिंचेगा नहीं। तो इन फंदों को भी आप ऐसे इकट्ठा कर लीजिए और इनको भी। ये 15 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं धागे को पीछे करके, और ये 8 फंदे अब इसी सिलाई में हम सीधे बुन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और धागा अपनी तरफ करके आगे के 15 फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। अब 2 सिलाइयों में ये बुनाई आसानी से हो जाएगी। और ये देखिएगा हमारी यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइनें पूरी हो गई हैं, और छठी लाइन पर हमारी ये पहली सिलाई है। क्योंकि 2 सिलाइयों में 1 लाइन बनती है, तो हमें यहाँ पर ये 13 लाइनें पूरी करनी है, जो कि 26 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी तरह से 2 सिलाइयों में बुनते जाइएगा, और जब इसकी ये 13 लाइन पूरी हो जाएंगी तब हम ये देखिएगा ये जो हमारे तले के फंदे हैं इनमें घटाई करके ये एडी की शेप बनाएंगे। तो अब मैं इसमें ये 13 लाइनें पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी 13 लाइन कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ हमारी ये 26 सिलाइयाँ पूरी होती हैं, जिसमें ये 13 लाइन बनी है, और 27वीं सिलाई है। तो इस पर देखिए कैसे करेंगे। ये जो हमारे 15 फंदे हैं इनको पहले आप इस तरह से उल्टा बुनिए। तो ये देखिए ये 15 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। अब धागे को पीछे करेंगे, और ये जो हमारे तले वाले फंदे हैं इनको हम घटाएंगे। तो इस फंदे को ऐसे आप पलट दीजिए, और बैक साइड से 2 फंदे का आप एक फंदा बनाइए। अब देखिए 2 का 1 करने के बाद 1 2 3 और ये 4, बीच में हमने 4 फंदे बनाए। और ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको थोड़ा सा लूज कीजिए, और आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर दीजिए। तो यहाँ पर भी एक फंदा कम हो गया, यहाँ पर भी। तले के हमारे 8 फंदे थे, अब 6 बच गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे के 15 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। फिर उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से भी मैंने सिलाई को बुन लिया है, और अब हम सीधी साइड पर आए तो ये जो 15 फंदे हैं इनको मैंने उल्टा बना लिया है। अब हम धागे को पीछे करेंगे, और ये जो हमारे तले वाले फंदे हैं देखिए इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बनाएंगे। अब देखिए 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, और इन 2 फंदों को थोड़ा सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर इन 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ सिर्फ हमारे 4 फंदे बच गए। अब आगे जो 15 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुन देंगे। सीधी साइड पर फिर इन 15 फंदों को हम उल्टा बुन के यहाँ पर फंदे कम करेंगे। तो ये देखिए सीधी साइड से ये 15 फंदे मैंने इस तरह से बुन लिए हैं। अब इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, और बैक साइड से देखिए 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। अब देखिए यही 2 फंदे बचे हैं, इन 2 का भी हम आगे से सिलाई डालेंगे और इस तरह से 1 फंदा बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये सिर्फ 2 फंदे बच गए हैं, 15 इधर हैं और 15 इधर है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे हम टर्न कर जाएंगे, इन फंदों को छोड़ देंगे, बनाएंगे नहीं। ये जो 2 का 1 किया इसको हम ऐसे उतार लेंगे, ये वाला फंदा और 1 इधर से लेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। यहीं से हम टर्न करेंगे, ये जो 2 का 1 किया इसे हम ऐसे उतार लेंगे, और ये वाला जो फंदा है सीधा और इधर से ये 1 उल्टा, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का यहाँ 1 फंदा बना देंगे। फिर यहीं से हम टर्न करेंगे, जो 2 का 1 किया इस फंदे को उतार लेंगे, इस नेक्स्ट फंदे को लेंगे और 1 इधर से,
इन दो का एक कर देंगे, फिर यहीं से टर्न करेंगे, इसको हम ऐसे उतारेंगे, ये वाला फंदा, और एक हम इधर से लेंगे, बैक साइड से दो का एक फंदा बना देंगे। अब ऐसे ही हमें बुनते जाना है, यहाँ भी हमारे पूरे फंदे इसी तरह से बन जाएंगे और इधर के भी, लास्ट में सिर्फ हमारे दो ही फंदे बच जाएंगे। तो आपने ऐसे ही करते जाना है। एक बार इस फंदे को ऐसे स्लिप कीजिए, यहाँ उल्टी साइड से दो का एक कीजिए, फिर यहीं से टर्न कीजिए, इसे उतारिए और इस फंदे को नेक्स्ट वाले फंदे के साथ में लेकर बैक साइड से दो का एक करते हुए यहाँ तक बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमारे ये फंदे इस तरह से बनते चले गए हैं, यानी अब हमें इसमें सुई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ दो फंदे बच गए हैं। इन दो का आप यहाँ पर इस तरह से एक फंदा बना दीजिए और फिर इसके बीच में से धागा निकाल के और इसे पक्का कीजिए। इस तरह से निकाल के और इसे खींचना है। अब देखिए, अगर इस धागे को हम ऐसे ही काट देंगे तो ये नोट यहाँ पर खुल सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे सिलाई लेंगे, एक फंदा बनाएंगे और इसके बीच में से ऊन को निकाल कर टाइट कर देंगे, फिर 2-3 बार करके और फिर धागे को हटा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बुटीज हमारी बनके तैयार हो गई है। अब छोटे बच्चों के पैर से ये जुराब निकलेगी नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक पट्टी बना लेंगे, इसमें 2 बटन होल बनाएंगे और एक साइड पे बटन लगाएंगे। तो जब आप पहली बुटीज बनाएंगी तो इधर से भी पट्टी को बुनना शुरू कर सकती हैं, इधर से भी कर सकती हैं, लेकिन जब आपकी एक बुटीज पे पट्टी बन जाएगी तब आपने उसको ऐसे रख लेना है और दूसरी को आपने ऐसे रख के देखना है, क्योंकि ये जो हमारा बटन है ये पैर के अंदर वाली साइड पे आना चाहिए, इससे इस बुटीज की लुक अच्छी आती है। तो इसमें हमने फंदे इधर से उठाए हैं तो इसमें हम इधर से उठाएंगे, इसलिए इस बुटीज को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक इसके बीच का हिस्सा लेंगे इतना, तो यहाँ पर अब हम धागे को बांध लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ऊन को जॉइंट कर दिया है और यहाँ से अब हम इसमें 5 फंदे उठाएंगे, ठीक इसके बीच में होना चाहिए। तो देखिए, 1 और बिल्कुल फंदे से फंदा मिलाएंगे, 2 और फिर ये हमारा 3, 4 और ये 5। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर ये 5 फंदे उठा लिए हैं। अब इनको हम बुनेंगे। तो ये देखिए, हमने सीधी साइड से फंदे उठाए हैं, तो एक सिलाई ये जो उल्टी तरफ है यहाँ से हम इन 5 फंदों को एक बार सीधा बुन देंगे, इससे यहाँ से ये जो हमने फंदे उठाए हैं इसकी एक लाइन बन जाएगी और इसकी लुक अच्छी आएगी। तो इसलिए उल्टी साइड से एक बार इन 5 फंदों को सीधा बुनना है। अब हम उल्टी साइड से और सीधी साइड से दोनों तरफ से इन फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। लगभग 1-1.25 इंच बुनने के बाद इसमें हम पहला बटन होल बना देंगे। तो आप 1 से 1.5 इंच बुन सकती हैं और बुन के फिर इसमें हम पहला बटन होल बनाएंगे। तो उल्टे उल्टे फंदों के साथ आप इसे 1-1.5 इंच तक बुन लीजिए। तो ये देखिए, इसे लगभग मैंने 1.5 इंच तक बना लिया है। अब हम इसमें पहला बटन होल बनाएंगे। 2 इसलिए बना रहे हैं, अगर बाद में ऊन है ये पट्टी अगर लूज हो जाए तो हम सेकंड बटन होल में इसे बंद कर सकते हैं। तो 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद इस तरह से लपेट कर एक जाली बना देंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो फंदा यहाँ पर हमने जाली से बढ़ा भी दिया है और फिर घटा भी दिया है। तो हमारे फंदे 5 से 5 ही बने हैं और यहाँ पर ये जाली जो बनी है इससे पहला बटन होल बन गया है। अब इसे हम लगभग 1 इंच से 1 पॉइंट ऊपर बुनेंगे और फिर हम दूसरा बटन होल बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको 1-1.25 इंच बुन लिया है। 2 फंदे बनाने के बाद ऐसे ही हम लपेट कर जाली बनाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा बटन होल बन गया है। अब इसमें हम 3 से 4 सिलाइयाँ बनाएंगे और फिर इन 5 फंदों को यहाँ पर हम बंद कर देंगे। तो ये पट्टी हमारी पूरी हो जाएगी और दूसरी साइड पर ठीक इसके सामने यहाँ पर बटन लगा देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर बुटीज का पेयर बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये बुटीज का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।